Hello students, in today's lecture we are going to study about the monopoly. In previous lecture we were trying to understand the various concepts like market structure and perfect competition. Now let's start with the first point, that is monopoly. What is mean by the monopoly? Monopoly refers to the market situation where there is one seller and there is no close substitute to the commodities sold by the seller. मोनोपोली क्या रहता है? एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है वहाँ पे एक ही सेलर रहता है. ओके, मीन्स वहाँ पे कोई कमोडिटी है जो वो सेलर सेल कर रहा है, एक ही सेलर है वो सेल कर रहा है, तो उस कमोडिटीज़ को कोई सब्सिट्यूट नहीं रहता है. The seller has full control over the supply of that commodity. और सेलर का उस कमोडिटी के सप्लाई पे फुल कंट्रोल रहता है, मीन्स वो प्राइस खुद वहाँ पे डिसाइड कर सकता है उस कमोडिटी की. सिंस देयर इज ओनली वन सेलर सो अ मोनोपोली फर्म एंड एन इंडस्ट्री आर द सेम. Monopoly is a form of market structure where there is a single seller producing a commodity having no close substitute. वहाँ पे फर्म मोनोपोली है, मीन्स वहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर में एक ही सेलर है, सिंगल सेलर है, तो वहाँ पे कमोडिटी को कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं रहता है. द वर्ड मोनोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स मोनो एंड पॉली. मोनो मीन्स सिंगल एंड पॉली मीन्स सेलर. दिस मोनोपोली मीन्स सिंगल सेलर. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, मोनोपोली वर्सेस मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. मोनोपोली, यहाँ पे इमेज दिख रही है आपको, वहाँ पे दिया है. मोनोपोली में क्या होता है? जस्ट वन सप्लायर. मोनोपोली में एक ही सप्लायर रहता है. देन नो कंपटीशन. मोनोपोली में कंपटीशन नहीं रहता है क्योंकि वहाँ पे सिंगल सेलर है, सिंगल फर्म रहेगा. मोनोपोलिस्ट कंट्रोल्स प्राइस. मोनोपोलिस्ट क्या कर सकते हैं? प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं खुद से, और प्राइस डिसाइड कर सकते हैं. एंड वेरी हार्ड टू एंटर द मार्केट. इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन देर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स. वहाँ पे फर्म्स ज़्यादा रहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स रहते हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन भी रहता है. देन प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन. प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएशन रहता है, लाइक ब्रांड अलग अलग रहेगा, वहाँ पे कलर, साइज, शेप वगैरह अलग रहेंगे. देन प्रोडक्ट वेरिएशन. प्रोडक्ट में कुछ वेरिएशंस रहेगा, क्वालिटी है. ओके, देन फ्री एंट्री एंड एग्जिट. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एंट्री कैसी रहेगी? फ्री रहेगी, और एग्जिट भी फ्री रहेगी, वहाँ पे कुछ बैरियर्स नहीं होंगे. देन सम कंट्रोल ओवर प्राइस एंड हेवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट्स एंड अदर सेलिंग कॉस्ट. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या रहेगा? वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो जाएगी और सेलिंग कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी. ओके, तो ये था डिफरेंस मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में. नेक्स्ट पॉइंट इज द फीचर्स ऑफ मोनोपोली. फर्स्ट, सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. वहाँ पे मोनोपोली में क्या रहता है? सिंगल सेलर रहता है और बायर्स कैसे रहते हैं? इन लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर में रहते हैं बायर्स. ओके, अंडर मोनोपोली देयर इज वन सेलर एंड देयर फॉर अ फर्म फेसेस नो कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर फर्म्स. मोनोपोली में सिंगल सेलर है तो वहाँ पे कंपटीशन नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ पे सिंगल फर्म है और सिंगल सेलर है. दो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, नो सिंगल बायर कैन इन्फ्लुएंस द मोनोपोली प्राइस बाय हिज एक्शन. वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स रहते हैं, तो इसलिए कोई एक बायर्स का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा. ओके, देन नेक्स्ट फीचर इज द नो क्लोज सब्सटीट्यूट. वहाँ पे मोनोपोली में क्या रहेगा? कोई सब्सटीट्यूट नहीं रहेगा कमोडिटी के लिए. अंडर मोनोपोली देयर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर द प्रोडक्ट सोल्ड बाय द मोनोपोलिस्ट. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर Bowding, a pure monopolist is therefore a firm producing a product which has no substitute among the products of any other firms. Restriction on the entry of new firms. और थर्ड फीचर क्या है? वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स के लिए. ओके, न्यू फर्म्स में एंट्री करने के लिए वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे. अंडर मोनोपोली न्यू फर्म्स कैन नॉट एंटर द इंडस्ट्री. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज द
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द प्राइस मेकर. मोनोपोली में मोनोपोलिस्ट कैसे रहता है, वो क्या कर सकता है, वो प्राइस मेकर रहता है, वो प्राइस खुद से डिसाइड कर सकता है. मोनोपोली फर्म हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स एंड हेंस इट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर इट्स प्राइस आल्सो. मोनोपोलिस्ट क्या कर सकता है, वहाँ पे प्रोडक्ट्स के सप्लाई पे उसका फुल कंट्रोल रहेगा और प्राइस भी वो खुद डिसाइड कर सकता है. अ मोनोपोली फर्म कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस बाय वेरिंग इट्स सप्लाई. फॉर एग्जांपल, it can make the price of its product by supplying less of it. Next characteristic is the possibility of price discrimination. Price discrimination is defined as that market situation where a single seller sell the same commodity at two different prices in two different markets at the same time, depending upon the elasticity of demand on the two goods in their respective market. यहाँ पे नीचे देखिए, मार्केट मोनोपोली इज अ प्राइस मेकर. यहाँ पे कैसे रहता है, मोनोपोली प्राइस मेकर रहता है. इमेज दिख रही है आपको, वहाँ पे दिख रहा है 1+1 इज इक्वल टू क्या दिया है, 11 दिया है. तो अभी 1+1 आप सोचोगे कि 1+1 क्या होता है, 2 हो जाएगा. यहाँ पे 11 कैसे दिया है, क्योंकि वहाँ पे मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोलिस्ट प्राइस मेकर रहता है, तो वो खुद से प्राइस डिसाइड कर सकता है, इसलिए वहाँ पे ऐसा दिया हुआ है. वो जो आदमी बैठा हुआ है वहाँ पे, वो क्या कर रहा है, प्राइस डिसाइड कर रहा है कि नहीं, अभी वो सोचेगा कि मैं सिंगल सेलर हूँ तो मैं ज़्यादा प्राइस भी इस प्रोडक्ट की डिसाइड कर सकता हूँ. ओके. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑकर्स व्हेन अ बिजनेस चार्जेस अ डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ consumers for the same good or service for reason not associated with cost. ओके. तो मोनोपोली आपको क्लियर है. मोनोपोली के एग्जांपल आप मोनोपोली में एग्जांपल क्या क्या दे सकते हो आप, रेलवे है, देन गूगल है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब मोनोपोली के एग्जांपल्स है. वे रेलवे कैसे बोल सकते हो आप, पब्लिक सर्विस लाइक द रेलवे आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, hence they are monopolist in the sense that new partners or privately held companies are not allowed to run railways. Okay. The price of the ticket is reasonable so that public transport can be used by the majority of people. तो रेलवे एक एग्जाम्पल आ सकता है मोनोपोली का. देन नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट है. माइक्रोसॉफ्ट इज अ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. ओके. तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट भी मोनोपोली में जाता है. और गूगल है, गूगल तो सबको पता है, गूगल हैज़ बिकम अ हाउस होल्ड नेम एंड वेन एवर वी डोंट नो एनी आंसर प्रोबेबली गूगलिंग इज द आंसर. देन आप फेसबुक भी मोनोपोली में आता है. ओके. तो ये सब एग्जांपल आप दे सकते हो मोनोपोली में. ओके. तो मोनोपोली आपको क्लियर है. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.